स्वर्ण जयंती पार्क, नज़ारे। Your way ahead. This is the map. Treasure hunt. रूई गैलरी, मेडन लुकआउट, स्पेशल हैबिटेट्स और लास्ट में मिलेगा पॉन्ड, तलैया, झुमरी तलैया। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। अगर ऐसा वॉशरूम हो भाई तो सबका करने का ही मन करेगा। करके आ जाते हैं। चलें क्या? नहीं। तो ये है, क्या है सर ये है किशन बाग। किशन You बाग। get to see a lot of deers over here and this is extremely peaceful. और You can walk along the trail. I mean it's just been 2 minutes for us and I think I have soaked in the peace that I am finding over here. ओके, ये टॉफर और आइल्स की क्लास के बाद आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो बात है सर। जय श्री राम। अति सुंदर, अति सुंदर। ये हैं बर्ड्स, आई मे सी, इट्स बर्ड आई मे सी, जैकून, जुजुनारा। किसको पता है जुजुनारा बर्ड? पता है तेरे को? नहीं। हिमाचल में है भाई, क्या हंस क्या रहा है, असली में है जुजुनारा। बहुत बहुत सारी बर्ड्स। उत्तराखंड में भी है। ये अपनी नॉर्मल चिड़िया जो कि बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ, हाँ, क्योंकि कंक्रीट, हर जगह कंक्रीट है। हर एनिमल का एक वो होता है जहाँ पे वो रहता है, तो अब इसलिए कबूतर बढ़ गए हैं क्योंकि कंक्रीट बढ़ गया है, बिल्डिंग्स एंड ऑल। और चिड़िया रहा करती थी पेड़ों में, तो जहाँ पे अभी भी जंगल है वहाँ पे तो कोई चिड़िया दिखेगी, और जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है वहाँ कबूतर। धोक के पेड़, ऑल अबाउट धोकरी। द रॉकी हिल्स you see in the distance are home to a small fruit tree called dhok. It is one of the most remarkable trees in the world. ओके, अरे भाई साहब ये इतना ख़तरनाक है ना भाई एकदम, कि इसमें अगर एक भी थोड़ा सा भी कुछ गया ना आग वाग तो पूरी लग सकती है। क्या आग लग सकती है ना इन्हें, थोड़ा भी कुछ गया तो। प्योर फॉरेस्ट ऑफ धोक। धोक स्पेशली अडॉप्टेड टू growing on steep rocky slopes in the Aravallis that hold no water. Other trees cannot survive here, which is why Dhok forms nearly pure forest. No one seems to know exactly how Dhok is able to do this. यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट हैं? ये अभी देखो येलो दिख रहे हैं, फिर ग्रीन हो जाते हैं। ये वाले जो भी फॉरेस्ट है तुमने नाहरगढ़ वाहरगढ़ देखा होगा ना, हाँ। तो वैसे वो अभी येलो हैं सब पहाड़। तो धोक है क्या? और नहीं, वहाँ धूप नहीं है, नॉर्मल ट्रीज़ हैं, पर वो वैसे अभी इस सीज़न में तो कोई येलो दिखेंगे, पर बारिश होती है ग्रीन हो जाते हैं। क्यों? डेसिडियस फॉरेस्ट ब्रो, डेसिडियस फॉरेस्ट, जिससे कि वाटर कंजर्व कर सकें, वो सर्वाइव कर सकें, वो रेस्टिंग एरिया भी है। ग्रोइंग क्लोन्स, क्लोन पैदा करना। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इजीली इन ड्राई रॉक्स, सो धोक ग्रोज न्यू क्लोन्स फ्रॉम अंडरग्राउंड रनर्स. What looks like many different dhok trees can just be a single dhok tree that has produced many ये है क्या clones. धोक? हाँ नहीं, ये वाले, ये सब जो हैं। अच्छा। The biggest living creature on earth, not whales or sequoia trees but clonal trees like dhok which form entire colonies of trunks. Some of these low mats you see here can be 30 or 40 years old. तेरे से बड़े हैं भाई। Wow. All about rocks made of sand. At walk you will meet rocks from Rajasthan like sandstone and granite that are largely made up of sand. जो नीचे वाले हैं ना रॉक्स, महाराष्ट्र के नीचे, वहाँ पे हैं बसाल्ट, जहाँ पे कॉटन ग्रो की जाती है। मैं भी ज्योग्राफी में है। क्योंकि जब इंडिया इधर मूव कर रहा था ना, मतलब ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया नीचे से मूव हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था जब नॉर्थवर्ड्स, तब नीचे से वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, उसका जो लावा था वो ऊपर निकला जो कि बसाल्टिक था, इसलिए बसाल्ट रॉक है सर नीचे पेनिनसुलर इंडिया में।
This is sandstone. What are these ripple marks on top? Ripple marks tell us what the wind and currents were like when the sand first began to harden into stone. When a wind or water current flows across loose sand, it drags the sand into small ridges. Ripple marks in sandstone are hardened versions of these. हाँ, और तूने ये वाला तो चल, दूसरा है जो लाइमस्टोन के पहाड़ होते हैं ना, वो याद है तेरे को थाईलैंड वाला सीन, जब थाईलैंड में एक पूरी वो टीम थी वो फुटबॉल की, वो बच्चे फंस गए थे जाके केव में फंस गए थे ना, बारिश हो गई थी बहुत दिन, पूरा मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग डाइवर्स गए थे बचाने, तो वहाँ पे लाइमस्टोन का पहाड़ था। लाइमस्टोन के पहाड़ से अंदर वाटर नीचे जाता है पहाड़ से, इसलिए केव्स में पानी भर गया था और उनका रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। बाद में हो गए थे, बाद में पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग आए, रेस्क्यूअर्स आए, बहुत स्पेशल टीम्स आई। एक पर बंदा मर गया था जो वहीं का था, थाईलैंड का ही स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, वो मर गया था, बाकी सबको बचा लिया गया था। माइनिंग सैंडस्टोन इज़ अ ग्रेट बिल्डिंग स्टोन एंड इज माइनिंग सेवरल प्लेसेस इन राजस्थान दैट वर वंस सबमर्ज्ड अंडर शैलो सी। माइंस इज इन सूरसागर जस्ट आउटसाइड जोधपुर। माइनिंग स्टोन्स, carving in sandstone. More than any other natural stone, even more or so than marble, sandstone is favored for decorative carving in Rajasthan, क्योंकि easily इस पे carving हो जाती है। फोर्ट्स में भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्ट है ना, एक पित्रा द्वारा आर्ट होता है। उसके द्वारा पित्रा द्वारा मतलब आर्ट का नाम है वो ऐसे ही स्टोन पे किया जाता है लगा लगा के, और डिफरेंट वही आर्ट स्टाइल हैं आर्ट के, जो यहाँ पे भी iron rich sandstone. Why are there holes in these rocks? When sandstone is not uniformly cemented, some parts erode faster than others, producing holes, gutters and tubes. The holes are often filled with ये है डेफिनेशन, और ये है, ये देखिए माल है, ये माल है यह माल है। The top of the sandstone rock wears a hardened coat of clay and lime that formed at the bottom of freshwater lagoon. Jurassic landscape. Oh, there is careful depiction by the American artist William Sheridan of an early morning scene of the Jurassic period. Cooked sandstone, बलुआ पत्थर का पगना. Deep inside the earth, typically in mountain building events and quartz grains are cooked by heat and pressure to form extremely hard dense rock called quartzite. ओके सर, आपका रिवीजन हो रहा है। आप यहाँ पे किन का रॉक्स का इग्निशियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक क्वार्ट्जाइट कलर्स। आराम से पॉज करके यू कैन रीड इफ़ यू वांट टू। रिपल्स दैट सर्वाइव, वी हैव सीन द रिपल मार्क्स इन सैंडस्टोन, दीज यूजुअली disappear when sandstone is heated to become quartzite, but sometimes ripples can survive the cooking process. Filling in the cracks. Long after it was formed, this quartzite rock developed cracks that were somehow filled in by calcium rich minerals. And before, किसके before? Going to the volcanoes, we have here pure quartzite. Molten magma is a mix of different elements like iron, magnesium, quartz. अब आते हैं सर वोल्केनोज इन राजस्थान। मैग्मा और मल्ड्रॉन्ग साइड सबको पता है भैया, नीचे से मैग्मा निकलता है जो बाहर आता है। ओके, टुडे यू कैन सी द वोल्केनिक रॉक्स इन ओकेजनल आउटक्रॉप्स पीपिंग आउट फ्रॉम अंडर द सैंडस्टोन। वन लावा कूल्स, दिख रहा है आपको लावा कूल्स, ऐसा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा भैया, ठीक है। इवन ओशंस के अंदर भी जब लावा निकलता है ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। सी माउंट, रियूनियन आइलैंड है ना, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जापान, रॉक्स फ्रॉम डीप बिलो। पेगमेटाइट, ग्रेनाइट,
scars of mining. इस वाले रॉक clay have been pressed together like the pages of a book. Slate, schist, gneiss and schist. जो भी स्लेट है वो जब चेंज होता है वहाँ पे किससे, प्रेशर से. रेडिएटर रॉक्स, एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंट स्किन वेदरिंग. दे आर मेड अप ऑफ बैंड्स ऑफ darker silica compounds and calcium that were buried deep inside the earth and could perhaps by contact with magma some 2 billion years ago. एक और चीज़ होती है क्या, अनियन पीलिंग. यहाँ पे कहीं है नहीं ना उसका. एक्सफोलिएशन भी बोलते हैं, जिसमें पहाड़ अनियन की तरह ऐसा टूट टूट के निकलता रहता है. अनियन पीलिंग और एक्सफोलिएशन. सुंदरता देखिए भैया, सुंदरता. First multicellular life forms. Reynolds was working in Australia's Antarctica when he noticed train marks on sandstone rock face. Jodhpur trace fossils. जैसलमेर लाइमस्टोन फॉसिल. भैया नज़ारे क्या गजब है भाई. Arbor fossils. How these rocks are made. Blue-green bacteria living in sheet-like colonies produced a sticky substance that captured and trapped ocean sediments. बहुत अच्छा बना रखा है ये. You owe your existence on earth to these rocks. ये चट्टान न होती तो हम तुम भी न होते. वाह. हम न होते. बिल्डिंग स्ट्रोमेटोलाइट्स, स्टेलेगमाइट्स और स्टेलेक्टाइट्स. जो लाइमस्टोन वाले मैं पहाड़ बता रहा हूँ ना, उनमें एक वो होता है फॉर्म, मतलब केव के अंदर तूने फ़ोटोज़ देखी होंगी कि ऊपर से ऐसे निकले रहते हैं जैसे फ्रीज़र में निकलते थे ना पुराने वाले आइस ऐसे. वैसे वो ऐसे शेप निकले हुए होते हैं ऊपर और नीचे से, जिसे स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें से पानी आता रहता है और थोड़ा थोड़ा निकल के तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं कांटे जैसे, ऊपर नीचे. बहुत मस्त दिखता है वो. वाह 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 वाह. बहुत ही गजब.